पाणी वाचवा हीच तुमची मोहीम होती. हाउ टू सेव वाटर. जैसे अभी आपने बताया कि भाई दाढ़ी करने बैठते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं, तो मैं मेरे पैम्पलेट में ये गाइडलाइन देता हूँ. उसमें एक गाइडलाइन ये भी है जो आपने बताई, और भी कई गाइडलाइंस है कि पानी एक घर में हम कैसे बचा सकते हैं. मेरे घर में कोई आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मीरा रोड से, जहाँ मैं रहता हूँ मीरा रोड में, मीरा रोड का है या बाहर का है. क्योंकि जो नल खोलेगा तो जो थोड़ा सा खोलेगा तो समझूंगा मीरा रोड का है, और जो गंगा बहाएगा तो सोचूंगा पेडर रोड से आया. वंडरफुल. हाँ, तो ये सारे तजुर्बे से सब जानने को मिला. मतलब कि 4 साल काम किया. नाउ आई शुड क्लोज डाउन. फिर ऊपर वाले को लगा कि नहीं, ये अभी काम अधूरा है. 50,000 रुपया महाराष्ट्र सरकार की हिंदी एकेडमी, उन्होंने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया. तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा. अच्छा, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं बंद करने जा रहा था तो एक हमारे चाहने वाले, मतलब मैं लेखक हूं तो मेरी कहानियां कुछ पढ़ी हुई थी, कुछ कार्टून भी उन्होंने पढ़े थे. वो थे आईटी कमिश्नर, इनकम टैक्स के कमिश्नर. वो यूपी से यहाँ आए और उनको पता चला कि भाई ये आबिद भाई जो है अपना एनजीओ बंद करने जा रहे हैं. सी, द इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ बॉम्बे, उनका फोन आया. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये कि कमिश्नर, जहाँ लोग फोन पर फोन लगा रहे और मुलाकात नहीं हो रही, वो मुझे अपॉइंटमेंट ले रहा है मेरा. इथे इनकम टॅक्सचा कमिश्नर तुमची अपॉइंटमेंट मागतो. क्या बात है. तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा आप प्रेस क्लब में आ जाइए, शाम में बैठेंगे, ये गपशप लड़ाएंगे. मुझे ये पता ही नहीं था वो किस लिए आ रहा है. इतना मालूम था कि उसने किताबें पढ़ी है, तो मैंने कहा शायद उस सिलसिले में कुछ होगा. एनीवे, वो आया. बातों में बातें करते करते उन्होंने कहा कि आबिद, हमने सुना है कि तुम अपना एनजीओ जो है वन एनजीओ बंद करने जा रहे हो, कितना पैसा चाहिए. तो मैं तो एकदम खुश हो गया. मैंने कहा ये तो कमिश्नर है, समझे. वो भी इनकम टैक्स का है, समझे. अगर किसी को फोन कर दिया कि भाई आबिद भाई को फंडिंग की जरूरत है, तो मैंने कहा मैं तो मांगूंगा 25-30 लाख रुपए. मेरी एक ऑफिस भी बन जाएगी छोटी सी, उसमें कंप्यूटर भी रखूंगा. ये सब सोच रहा था कि अचानक ख्याल आया और मैंने कहा सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट इट. आपका जो प्रपोजल जो है का. हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो पैसा लोग देंगे, ये भय के मारे देंगे. भय कि अगर नहीं दिया तो ये कहीं छापा मार देगा और हमारी खटिया खड़ी कर देगा. तो मैंने कहा मैं भय का पैसा स्वीकार नहीं करता. क्या बात है, क्या बात है. अब वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी में हम जैसे लोग शायद ही कोई आते हैं, वरना ऐसी ऑफर कौन ठुकरा देगा. फिर काफी सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आबिद भाई, एक ऑफर मैं ऐसी दूंगा जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते. मैंने कहा ऐसी और है तो मोस्ट वेलकम. क्या होती थी ऑफर. उन्होंने कहा कि मैं अपनी सैलरी से आपको 10,000 दूंगा. मैंने कहा अभी चेक फाड़ो. मेहनत की कमाई है. हाँ, ये उसकी पसीने की, जो भी मेहनत पसीना जो भी कहो, ये उसकी कमाई है. इसमें कहीं कोई वो नहीं, और प्लस वो प्यार से दे रहा है. तो मुझे जो फंडिंग मिल रहा है, म्हणजे नुसतं फंडिंग महत्वाचं नाही, तर फंडिंग देणाऱ्या माणसाचे हात स्वच्छ असले पाहिजेत, त्याचा हेतू स्वच्छ असला पाहिजे. या दोन्ही बद्दल अत्यंत कटाक्ष असलेली माणसं अत्यंत विरळ. अन्यथा आपल्या कामासाठी गुंडांकडून देखील मोठ्या मोठ्या जाहिराती घेऊन त्यांना पावन करायचं काम करणारे अनेक महाभाग आपण पाहिलेत. पण इकडे आपण कोणाकडून पैसे घेतो, ते नेमके कुठून आले आणि ते आपण कशा करता देतोय, याची त्याला जाणीव आहे का, त्या कामाचं त्याला मोल आहे का, त्याची आवड आहे का, याची परख करून फंडिंग स्वीकारणारे फार दुर्मिळ नाही, दुर्मिळातले दुर्मिळ आपले अमित सुरती. बोला. वैसे ही एक तजुर्बा उसी दौर में, ये 2010 में, जब एक मित्र था बहुत ही प्यार करने वाला, जैसे गुड समारिटन कहते हैं, उसको भी पता चला. तो वो बेचारा, उसकी लिंक गुजरात में थी, तो गुजरात सरकार से वो 13 लाख सैंक्शन करवा के लाया. कितने? हाँ, ड्रॉप डेड फाउंडेशन के लिए 13 लाख रुपए. तो मैं फिर खुश हो गया. मैंने कहा 13 लाख. फिर उसने कहा इसमें छोटी सी एडजस्टमेंट करना है. बोले
तो मैंने कहा वो छोटा सा एडजस्टमेंट क्या है? तो उसने कहा कि इसमें से 5 लाख कैश उसको देना है जिसने ये सैंक्शन की है। मैंने कहा भैया उससे कहो कि तेरा के तेरा ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आलेले पैसे तुम्ही लाथाडले, त्याचं कारण त्याच्यामध्ये नंबर 2चा व्यवहार होता आणि तुम्हाला हे सगळं अमान्य होतं। जे आहे ते पाण्या इतकं स्वच्छ, सरळ, नितळ आणि पारदर्शीच असलं पाहिजे, मग ते वैयक्तिक जीवन असो अथवा सार्वजनिक जीवन। क्या बात है। राइट, तो ऊपर वाला फंड रेजर बन जाता है। क्या बात, ये कंडीशन है। क्या बात। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। अभी पिछली बार दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड प्लम्बिंग, तो जिसमें वर्ल्ड ओवर से बड़े बड़े एकेडमिशियन को बुलाए थे इन लोगों ने। तो किसी ने, कोई एक दोस्त था, उसने कहा भाई आबिद भाई को भी बुला लो इसमें। तो सारी कमेटी मेरे खिलाफ थी। उन्होंने कहा भाई आबिद भाई को, वो यहाँ एकेडमिशियन आ रहे, बड़े बड़े स्पीकर आ रहे हैं, उसके बीच में आबिद भाई क्या करेंगे। खैर अल्टीमेटली मुझे 5 मिनट दी गई और वो बेचारे ने इतनी मेहनत की थी। तो मैं गया दिल्ली गया और वहां मंच पर बुलाया, तो मुझसे कहा गया कि आपको 5 मिनट दिया गया। मैंने कहा भाई देखो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 5 मिनट के बाद मैं बंद कर दूंगा, तो 5 मिनट खत्म हो तो आप हाथ खींच के उतार लेना। तो दे एग्रीड। ले जाइए। यू वोंट बिलीव इट, विश्वास नहीं होगा, 35 मिनिट बोला और एक आदमी हिला नहीं। क्या बात है। और जो सारे एकेडमिशियन आए थे, जे आलं ते आतून मनातून आलं आणि जे आलं ते या हातानी कष्ट करून घामानी कमवलेलं ज्ञान होतं। मैंने शुरुआत ही यहां से की कि आई एम नॉट एन ऑरेटर, आई एम नॉट ए स्पीकर। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे अपने तजुर्बे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। क्या बात। यहाँ से शुरुआत की और धीरे, तो जो लोग, आधे लोग सो रहे थे, वो एकेडमिशियन आते ना, पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर पढ़ते हैं तो लोग सो जाते हैं आधे लोग, तो वो भी सब जाग टक के बैठ के खड़े हो गए, मतलब सॉरी वो लोग भी जाग उठे कि भाई ये कौन कह रहा है कि मैं ऑरेटर ही नहीं हूँ, तो बंदा आया क्यों है इधर। तो फिर मैंने कहा कि आई हैव कम टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। और धीरे 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 करते 35 मिनट्स पर मैंने खत्म किया। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर जो था, तो डेडली अगेंस्ट था, वो दौड़ कर आया मंच पर, वो कहा 1 लाख डोनेशन हमारी तरफ से। क्या बात है। और दूसरी तरफ से अमेरिकन खड़ा हो गया, $2500 हमारी तरफ से। उधर चाइनीज खड़ा हुआ, जापानीज खड़ा हुआ, तो फिर हम तो झोला भर के आ गए। हे सगळं इतकं तुम्ही तुमच्या व्यंगचित्रकाराच्या शैलीतनं इतकं अफलातून मांडताय आणि एक मोहक लाघवीपणा, सगळा एक लोभसपणा तुमच्या बोलण्यामध्ये, आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा आजच्या काळात अत्यंत दुर्मिळ असलेला, सार्वजनिक कामात असलेला एक शुद्धपणा, सात्विकता, ही सगळी त्यांच्या व्यक्तिमत्वात आहे। तुम्ही जेव्हा तुमच्या कामाची पद्धत काय आहे, तुम्ही जेव्हा रविवारी प्लंबर घेऊन जाता, घरोघरी जाता, तेव्हा काय अनुभव येतात? आपण एक चांगले लेखक आहात, उत्तम व्यंगचित्रकार आहात, आपण माणसांना अत्यंत चांगलं ओळखता, कसं वागता रो माणसं? बहुत ही बड़े अजीब और गरीब तजुर्बे होते हैं, घर घर में झांकने को मिलता है। नॉर्मली राइटर जो होते हैं, जैसे अकाल पर लिखना है तो 5 स्टार होटल में बैठ कर लिखेंगे, तो अकाल पर क्या खाक लिखेंगे। तो मैं घर घर में जहाँ जाता हूँ तो सब घर की लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, वो मुझे मेरी कहानियों में हेल्प करती है। कई घरों में तो खाने के पैसे नहीं है, बेचारे प्लम्बर कहाँ से बुलाएंगे। बिल्कुल। तो एक काम मैंने इस साथ, पानी के साथ ये भी जोड़ दिया है कि मीरा रोड में जहां मैं रह रहा हूँ, मैं शाम में वॉक लेने निकलता हूँ। तो वॉक लेने निकलता हूँ तो देखता हूँ कि किसी दुकान के बाहर बोर्ड लगा है, वांटेड अ टेलर, वांटेड सेल्स गर्ल, हेल्पर, ये वो सारे देखते जाता हूँ। फिर मैं उन जगह पर गरीब बस्ती में जाता हूँ और वहां बेकार बैठे हुए लोग देखता हूँ, लड़कियां बेकार है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई देखो फला जगह पर एक जॉब खाली है, आप जाके देखिए, आपको ठीक लगे तो ले लो। तो एडिशनल ये काम भी शुरू हो गया मेरा। पानी का तो चल ही रहा है, पानी के साथ उसमें ये भी जुड़ गया है। और घर घर में जो जाते हैं तो कुछ 99% लोग तो ऐसा स्वागत करते हैं कि मतलब हम सोच ही नहीं सकते। जब मुझे तो बचपन में प्यार मिला ही नहीं,
मेरी माँ जो थी बेचारी, वो तो कतार में खड़ी रहती थी, घर घर में जाकर वो भांडी बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, मिर्चियाँ कूटना, ये सब वो करती थी। तो बेचारी के टाइम कहाँ था प्यार करने का। तो वो कॉम्पेंसेट मेरा यहाँ हो गया। जिस घर में जाता हूँ कहते हैं सर आप खाना खाकर जाइए। क्या बात है, लोग तुमच्यावर प्रेम करतात? अरे इतना प्यार, मैंने कहा मेरी माँ का प्यार नहीं मिला, सो कॉम्पेंसेट यहाँ कर दिया ऊपर वाले ने कि लो कितना प्यार चाहिए, जो बचा है ले लो यहाँ से। अच्छा एक तो ये, लेकिन 1%, 0.001% ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये विश्वास ही नहीं होता कि ये बंदा मुफ्त में क्यों कर रहा है। आज तक कोई मेरे पास आया नहीं है, किसी को इसमें मुझे लगता है कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो फ्री सर्विस देना चाहता हूं कि भाई मेरी सर्विस लो आप, जो कुछ मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, प्लीज कॉल मी। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।